स्वास्थ्य विभाग में तालमेल और समन्वय का अभाव। अपनी वाहवाही के लिए बताए जाते हैं नियम, खुद नियम के अमल से दूर। फील्ड में काम करने वालों की मेहनत पर हस्ताक्षर करने वालों का दबाव। नियम कायदे से खुद दूर, लेकिन अधीनस्थों को बता रहे हैं नियम। सार्थक ऐप की ये कैसी अनिवार्यता। सार्थक ऐप की ये कैसी अनिवार्यता। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तमाम प्रकार की सुविधा रूपी योजनाओं पर कितना और किस तरह से बेहतर अमल हो पाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। किसी भी योजना को लागू करते समय पूरा शासकीय अमला और जनप्रतिनिधियों की फौज ऐसे टूट पड़ती है मानो अब ये कार्य को अंतिम रूप तक पहुंचाए बिना घर ही नहीं लौटेंगे। लेकिन अधिकांश मामलों में निगरानी के अभाव में ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकांश योजनाएं दम तोड़ डालती हैं। इस तरह के मामले प्रदेश सहित देवास जिले में अनगिनत मिल जाएंगे। बहरहाल मामला ऐसे शासकीय स्वास्थ्य सेवकों से जुड़ा हुआ है जिनके बल पर ऐसी के धूल रहित खुशबूदार बंद कमरों के केबिन में बैठे उच्चाधिकारी हर तरह के ऐशो आराम के साथ ही वाहवाही लूटकर पुरस्कार तक हासिल तो करते ही हैं, लेकिन जमीन पर लगभग पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले जमीनी कर्मचारियों का किसी भी प्रकार से शोषण करने से बाज नहीं आते हैं। लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में इलाज के अभाव में दम तोड़ते मरीजों, सड़क पर जन्म देती प्रसूताएं, धन के लालच में पीड़ितों को निजी अस्पतालों में बेच देने की करतूतों से आहत सरकार ने ऐसे मक्कार और फेरबियों को शिकंजे में लेने के लिए सार्थक ऐप को अनिवार्य करने का सही निर्णय तो लिया, लेकिन सरकार के निर्णय को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने वाले सरकारी चिकित्सालयों के कर्मचारियों के अलावा फील्ड में काम करने वाले ANM, MPW, LHV, MPS पर भी अपनी उपस्थिति सार्थक ऐप के जरिए लगाने का भरपूर दबाव बनाया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ कर्मचारियों के पास 3 से 5 गांवों की जिम्मेदारी तो होती है, ऊपर से जो केंद्र रिक्त हैं उनका अतिरिक्त कार्य भी करवाया जाता है। न आने जाने के साधन की व्यवस्था, न रहने बैठने की सुविधा, न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इसके बावजूद भी संघर्षरत इन फील्ड के कर्मचारियों द्वारा शासन के हर आदेश का अब तक 100% दिया जाता रहा है। ऐसे में सार्थक ऐप की बाध्यता से फील्ड के कार्यों में बाधा आना साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में फील्ड के इन कर्मचारियों सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। एकमात्र देवास जिला ही है जहां फील्ड के इन कर्मचारियों को भी सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भरपूर दबाव बनाया जा रहा है। समस्त ANM, MPW, LHV, MPS द्वारा अपनी समस्त समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया है। अब अगर अधिकारी और जनप्रतिनिधि विभागीय पत्रों का बारीकी से अध्ययन करें तथा फील्ड के इन कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं का भौतिक सत्यापन करें तो सही और बेहतर निर्णय ले सकते हैं, वरना बंद कमरों में AC की ठंडी हवा में बैठकर आदेश पर सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले उच्चाधिकारी धूल, धुएं, कीचड़, गंदगी और पहुंच विहीन स्थानों पर बच्चों, महिलाओं को ढूंढकर कैसे टीकाकरण कर पाएंगे, ये भी सोचें। सार्थक ऐप शासन के जो आदेश थे उस आदेश के तहत 1 तारीख से अनिवार्य रूप से शुरू करने के लिए आदेशित किया गया था। कि जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग में इस आदेश पे कितना अमल हो पा रहा है और क्या अब समस्याएं हैं या खत्म होने की स्थिति में? सार्थक ऐप शासन के नियमानुसार शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें कर्मचारियों को समस्या आ रही है और उन्होंने इस बारे में ज्ञापन भी दिया है कि वो इस सार्थक ऐप के अनुसार अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने उनके ज्ञापन को शासन तक पहुंचाया है और जैसा कि अभी जिला अस्पताल में और हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में सार्थक ऐप पूरी तरह 100% चल रहा है। अब जिला लेवल पे जो फील्ड में जो कर्मचारी काम करते हैं उन लोगों की समस्याएं बताई जा रही है कि जैसे हमारे पास 3-3, 4-4 गाँव में। दूसरी चीज ये कि कई जगहों पे सेंटर्स अगर हैं भी सरकारी बिल्डिंगों में संचालित हो रहा है और रेसिडेंशियल की व्यवस्थाएं भी उनके पास प्रॉपर नहीं होने से वो सार्थक ऐप में अटेंडेंस लगाना और फिर जो रिटर्न होते हैं उस टाइम वो व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है। जिन कर्मचारियों को समस्या आ रही है उन पर विचार करेंगे और उनकी अनुपस्थिति पर विचार करके हम शासन के पास भेजेंगे उनकी समस्याओं।